हेलो दोस्तों, वेलकम टू द AKY अकेडमी। आज हम लोग बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो कि 9 अगस्त 2025 को कंडक्ट हुआ था, उसके फुल पेपर का डिस्कशन देखेंगे। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 1 to 100 सारे क्वेश्चन का सबसे सटीक जो आंसर होगा हम लेके आए हैं। और यह वीडियो ना ही केवल ASO और TRE के लिए इम्पोर्टेंट होगा, बल्कि जो 30 जो सितंबर को जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है बीपीएससी का सिविल सर्विसेज वाला एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इससे हमें बीपीएससी का पैटर्न डिकोड करने में मदद मिलती है इस क्वेश्चंस को देखने के बाद। क्योंकि मोर एंड लेस क्वेश्चन सेटर जो है वही होंगे, और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सेम पैटर्न पे बनाएं, और या तो फिर थोड़ा टफ करें, लेकिन सिलेबस को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वही घूमता रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सिविल सर्विसेज जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है स्टेट पीसीस, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और हम लोग इसको फुल्ली सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे कि हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया है ताकि इसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि जो हड़बड़ी में जल्दीबाजी में क्या करते हैं, गलत आंसर की दे देते हैं, तो उससे क्या है कि बार बार जो है नुकसान होता है बच्चों का जो है एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो सही करके आते हैं और तब भी उनको गलत जो है अ, उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन घबराइए नहीं, ये सबसे सटीक जो है होने वाला है आपका ये डिस्कशन। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो है बेल आइकन जो है उसको दबा लें, क्लिक कर लें, ताकि जो है कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स इस चैनल पे अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। उससे पहले सेशन स्टार्ट करने के पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, है ना। और जब वीडियो पूरा अगर ख़त्म होता है देखने के बाद किसी एक ग्रुप में ज़रूर जो है आप शेयर कर दीजिए इसको। तो चलिए, दिस इज़ द AKY अकेडमी, तैयारी जीत की, और दिस इज़ अबाउट मी, ताकि पता चल सके कि कौन जो है किसके गाइडेंस में जो है आप हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल पेपर, तो 100 क्वेश्चंस इसमें थे। और चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे, उसका सटीक जो है और सही आंसर जो है उसको ढूंढ के आपके लिए हम लोग यहाँ रखेंगे। तो चलिए, क्योंकि एक और बात है कि ये क्वेश्चंस जो है इसमें करंट अफेयर्स जो पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स का कोई लेवल नहीं होता है ना। करंट अफेयर में क्या होता है कि हो सके कि सेम सेम करंट अफेयर जो है रिपीट हो जाए, या सेम जीएस के क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इसीलिए इसको देखने का जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है ना। जो रिसेंट में एग्ज़ाम होता है, खासकर सेम जो है जो कमीशन होता है, उसमें अगर सेम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अगर पहले वाले क्वेश्चन देखने से, अभी देख ही रहे हैं एसएससी हो या फिर लास्ट बीपीएससी, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिपीट ही हुए थे। चलिए, समय ना गवाते हुए हम लोग जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस आर नॉट कंपलसरी इन इवेंट ऑफ द प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या नहीं होता है, अभी मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, ये ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल लगा और तुरंत जो है डिसॉल्व हो जाता है, ये नहीं है। ठीक है, ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं होता है ना। डिसमिसल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस, ये हो जाता है, ओके। डिसोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ बॉडीज, ये होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इसका 1 और 3 आंसर हो जाएगा इसका सटीक। मतलब कि इसके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लोगों ने क्रिएट कर दिए थे जैसे ही पेपर हुआ था, लेकिन इसका सही आंसर होगा 1 और 3, है ना। कि जब प्रेसिडेंट रूल लागू होता है किसी स्टेट पे, तो क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली नहीं होता है ना। और डिसोल्यूशन ऑफ लोकल असेंबली ऐसा नहीं होता, केवल उसकी मिनिस्ट्री को डिसमिस कर दिया जाता है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर
प्रेसिडेंट जो है गवर्नर के थ्रू वो सीधा शासन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैच द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल। देखिए दोस्तों, ऐसे मैच वाले क्वेश्चन में क्या है ना, हमने देखा बनाते वक्त तो काफ़ी जो है इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मिलता है कि एक अगर आप मैच कर ले रहे हैं तो सारा मैच हो जा रहा है, तो घबराए नहीं। इसमें देखिए जैसे कि छत्तीसगढ़ जो है सबसे छोटा स्टेट है ना, और उसकी जगह पे 5 कर दीजिए। ठीक है, सबसे कम जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में तो सबसे अच्छा काउंसिल ऑफ स्टेट्स पूछा है ना, सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो उससे कहाँ कितने लोग जाते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कौन सा हो गया, राज्यसभा। राज्यसभा में कितने लोग हैं, वो 5 लोग ही है। तो जैसे ही जो है आप सी का 2 करते हैं, सी का 2, तो आपका आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर 1 होने वाला है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही बात है, इसका डिस्ट्रिक्ट पंचायत किया गया था, क्षेत्र पंचायत और विलेज पंचायत, और जो नगर पंचायत था वो 74th में था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को किया जाता है, और संविधान की रक्षा का सबसे जो है जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे है। ठीक है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो लिस्ट है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 215 जो है उसका है 215 आर्टिकल जो है हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे ही आप करेंगे तो ये और ये, है ना। 226 क्या होता है, रिट होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो सी का जैसे ही 3 करते हैं, तो 3 तो देखिए सब में दिया हुआ है। ठीक है, 3 सब में दिया हो गया है। ठीक है, और 222 आर्टिकल क्या है, ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम द वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा आपका। और फिर इस तरीके से आपका आंसर ये होने वाला है ना। 227 का हो जाएगा आपका पावर ऑफ सुपर अटेंडेंस ऑफ ऑल कोड, है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जुरिडिक्शन होते हैं, उसमें पूछा गया ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या क्या होते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द स्टेट, है ना, सेंटर एंड वन स्टेट के बीच में जो होगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन, डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट में ना जाके ये मुद्दा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है। डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो गलत हो जाएगा। डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, ये भी गलत हो जाएगा। डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट है, वो भी जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 एंड 4। Who wrote the book Pakistan or the Partition of India? Is the our the constitutional father, है ना, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर। वंदे मातरम टेकन फ्रॉम आनंद मठ, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है। तो फिर ये कुछ फिल्मों से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुनिया ना माने ये वी शांताराम। ये थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन चलिए। खुदा की शान, आर एस चौधरी, हाँ। और इस तरीके से 1 2 3 4 हो जाएगा इसका। ये टफ क्वेश्चन है मतलब, चलिए ठीक है, अगर आप गलत हो रहे हैं तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जो आसान सवाल है, वो गलत नहीं होने चाहिए। चलिए ये फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन, सूर्य सेन। ठीक है, सूर्य सेन मास्टर था। ठीक है, वो चित्तौड़ आर्मरी रेड। ठीक है, वो एक अव्वल। जतिन दास, जतिन दास ने 64 दिनों का भूख हड़ताल किया था जेल में, उसकी व्यवस्था को लेकर, है ना, तो दम भी तोड़ दिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बी का 2, बीना दास, फायर पॉइंट ब्लैंक द गवर्नर। ठीक है, ये उसको शूट कर दिया था भगवती चरण वोहरा, फिलोसफी ऑफ बम। ठीक है, ये तो बुक है फिलोसफी ऑफ बम। तो इसका 1 2 3 4 यही होगा आंसर ए। ठीक है। हु इज द फॉलोइंग मॉडल द प्लेग कमीशन। ठीक है, ये सिंपल चापेकर ब्रदर हो जाएगा इसका आंसर। हु रोड द फॉरवर्ड ऑफ द महात्मा गांधी बायोग्राफी इन मराठी, रिटन बाय अवंतिका बाई गोखले, है ना। ये टफ क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है।
ये भी लॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा यूपीएससी टाइप बनाने की कोशिश किया है इसमें बीपीएससी ने, तो सावधान रहिए आने वाले जो एग्ज़ाम में 71st बीपीएससी हो चाहे टीआरई हो। तो टीआरई में तो सवाल ठीक है, इसी नंबर इसी तरीके के रहेंगे, लेकिन हो सके कि बीपीएससी में थोड़ा यूपीएससी के तर्ज पर जैसे इस तरीके के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें फंसाने की कोशिश की गई है। देखिए, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फरवरी 1945 रिवोल्ट अकर इन द रॉयल नेवी, रॉयल इंडियन नेवी। तो ये 45 नहीं होगा, ये 46 होगा। ठीक है, तो पहला तो आपका जो है ऐसे ही जो है ये ख़त्म हो जाता है, तो 2 और 4। ठीक है, तो 2 तो दोनों में है, अब 4 देख लेते हैं। द रॉलेट बिल प्रपोज डिटेंशन विदाउट ट्रायल और फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। चलिए ये भी सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना। सरदार वल्लभ पटेल रोड नहीं, ये गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, और ये मुस्लिम लीग अपील टू द मुस्लिम फॉर द डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को 1946 को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही था, और आपका ये भी सही था, और ये दोनों गलत था। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए आगे, वीडी सावरकर रेफर द रिवोल्ट 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाई के देखेंगे तो कम से कम 4-5 बार तो पूछा ही गया हो। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसमें गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। एस पी चौधरी आर्ग्यूड दैट द 1857 रिवोल्ट वाज नॉट अ राइजिंग ऑफ पीपल, है ना, नॉट राइजिंग ऑफ पीपल। तो यहाँ पे क्या है ना कि वो तो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के राइटर थी हैं एस पी चौधरी, है ना। आर एन मजूमदार जो है उन्होंने इसको वो पीपल्स बार नहीं कहा था, लेकिन ये लोग नेशनलिस्ट लोगों ने कहा था। ठीक है, तो नॉट ना होके इसमें अगर ये नॉट नहीं होता तो ये सही हो जाता, तो इसका आंसर होगा सी, है ना। देखते हैं बीपीएससी भी इसका क्या आंसर देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन जो है टफ हो जाता है, ये तो आसान था, ये टफ हो जाता है। तो चलिए, आपने अगर जो है एक तो सही था ये 1 और 2 इसी में कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरी तरफ से अभी ये नॉट नहीं होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो अभी जो है ओनली 1 आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन बोस्टन। नो, बोस्टन नहीं, दिस इज द सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, द गदर न्यूज पेपर इज मैच्ड वाज इंस्क्राइब्ड विद द कैपिटल, अंग्रेजी राज का दुश्मन। ठीक है, ये भी सही था, और 1913 में फॉर्म हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, द फिल्म राजा हरिश्चंद्र बाय डायरेक्टर दारा फाल्के, सही बात है, ये भी सही है। फिल्म इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया, सही है। ठीक है, 13 में हुआ था, सही बात है, मार्च 3 मार्च 13 है, तो इसका तीनों का तीनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हुन्स इन्वाइडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्त, है ना, ये आसान क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से दिया गया है क्वेश्चन। मंदसौर प्रशस्ति जो है प्रेजेंट द डिटेल ऑफ द अचीवमेंट ऑफ विच, तो ये है कुमार गुप्त के बारे में मंदसौर, ये भी पीवाईक्यू है, पूछा गया है। आप अगर देखेंगे बीपीएससी का पीवाईक्यू उठा के तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। हमारी एक सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, अगर वन लाइनर के रूप में, अगर आप उसको जाके देखते हैं तो आपको जो है ये सारे क्वेश्चन जो है देखो मिल जाएंगे। पॉलिटी का अभी चल रहा है लेक्चर सीरीज, तो पॉलिटी के तो क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे ही गए हैं उसी से, है ना। इन विच in travel through India, Fayan has mentioned the हॉस्पिटल इट इज़ लोकेटेड इन पाटलिपुत्रा। फाइयान, है ना, वो पाटलिपुत्रा के दौरे पे आया था चाइना से, तो वो क्या है ना पाटलिपुत्रा में रुका था, तो पाटलिपुत्रा शुड बी आंसर, है ना। द सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनि, कपिल मुनि के द्वारा क्या है सांग फिलोसफी जो है वो किया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये भी पीवाईक्यू है ना। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल पर्शियन, ये भी पीवाईक्यू है ना, ये भी आपको पीवाईक्यू से मिल जाएगा। ठीक है, मुगल एडॉप्टेड नवरोज फेस्टिवल जोरस्ट्रियस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। हु हैड गुरु नानक अपॉइंटेड हिज सक्सेसर, गुरु अंगद। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। विच मुगल एम्पायर इज नोन बाय द, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये सब जो वन लाइनर क्वेश्चन थे इसमें आप गलत करके नहीं आएंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल से बिल्कुल पक्का होगा, है ना। विच मुगल एम्पायर इज नोन एज द रंगीला, रंगीला मोहम्मद शाह को कहा गया था, और ये लास्ट जो है वो पिकॉक थ्रोन था इनके पास शाहजहाँ के समय पे।
ठीक है ना। तो उस पर वो लास्ट थे वो जो बैठते थे, बाकी तो उठा के लेके चला गया था इसका जो है पीकॉक है ना। बेखबर साहेब बेखबर इसको उपाधि दी गई थी। मोहम्मद शाह रंगीला, इसका पूरा नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। ऐसो आराम से डूबा रहता था, है ना। सिंध वाज कंकर्ड एंड एनेक्स्ड बाय नेपियर, चार्ल्स नेपियर 1849 में। ठीक है। जेम्स एंड्रयू रामसे बाय द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल, तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब जियोग्राफी आ गया। कंपोज ब्राज़ील ओके, लानोस वेनेजुला ओके, ग्रैंड चाको नॉर्थ अर्जेंटीना ओके। चलिए ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स होता है, ठीक है ना। वेल नहीं, वेल साउथ अफ्रीका का होगा, है ना। साउथ अफ्रीका उसके बगल के जो है जो कंट्री है वहाँ पे वेल्स है। तो इसका आंसर ये होगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है। इक्वेटर डिवाइडेड अफ्रीका इनटू द अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स, ओके सही है। ठीक है। द पैटागोनिया इज अ कोल्ड डेजर्ट विथ वेरी लिटिल वेजिटेशन, ये भी सही है, कोल्ड डेजर्ट है पैटागोनिया। लेक तंगनाइका इज द लार्जेस्ट लेक, नो, लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक। तो यही गलत हो जाएगा। माउंट ब्लैक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स, सही होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका जो है ट्राइब्स ऑफ कंट्री, इसमें भी देखिए एक मिला लीजिए तो फिर उसके बाद हो जाएगा, है ना। चीन ट्राइब म्यांमार में है, ठीक है। ए का 4, ए का 4, A4 में कहाँ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया है ना कि इसने ऑप्शंस को उल्टे तरीके से दे दिया है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए 4 का ए होगा, उल्टा पढ़िए, 4 का ए, तो यहाँ 4 में क्या है ए, तो इसमें है, तो बस सीधा सा बी आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तोबा अर्जेंटीना, चमका, है ना, अरुणाचल प्रदेश और इस सब की तरफ भी ये सॉरी चंपा, ये अपने बॉर्डर एरिया में, इंडिया के बॉर्डर एरिया में मिलता है ये ट्राइब, और बांग्लादेश में भी मिलता है ना। मुआरी न्यूजीलैंड, और फिर उसके बाद चीन म्यांमार। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। द स्टेट ऑफ मलक्का इज लाइज बिटवीन मलेशिया एंड सुमात्रा, ठीक है। माकाशोर स्टेट इज लाइक बिटवीन बोर्नियो एंड न्यूजीलैंड, कहाँ बोर्नियो और कहाँ न्यूजीलैंड देख रहे हैं। न्यूजीलैंड बोर्नियो कहाँ दे दिया, ये सीधा सीधा गलत हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड कंट्री, रोको, रोको कहाँ बोला जाता है, ब्राज़ील में। ठीक है। तो ए का 3, ए का 3, 3 का ए, 3 का ए, 3 का ए, ये है 3 का ए, ठीक है। 3 का ए हो गया। अब आप एक का बी है, ठीक है। तो आप तमराई थाईलैंड का हो जाएगा, ठीक है। तमराई थाईलैंड का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये हो जाएगा आपका ए, 3 का ए, रोको, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान से मिलाना है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप जो है आता हुआ क्वेश्चन जो है इस तरीके से गलत कर दीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर डिपॉजिट्स, तो इसका आंसर होगा मैग्नेटाइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द वेरिएबिलिटी ऑफ रेन एट चेन्नई इज मोर देन द मुंबई, कैसे भाई, कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये तो एम्बिगियस आंसर मतलब ऑप्शन हो गया। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिन, ओके ठीक है। द रिटेनिंग साउथ मानसून कॉजेज रेन्स इन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, ये भी सही है ना। मानसून एक्सपेडिशन अंडर द जॉइंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, चलिए ये भी सही है, मॉनेक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए ट्रिब्यूटरी और रिवर, आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कोसी की ट्रिब्यूटरी, कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, है ना। कोसी हो गई गंगा की, ठीक है। तो अब 4 का ए कर लीजिए, ठीक है। 4 का ए कर लीजिए। फिर उसके बाद तीसरा जो है ब्रह्मपुत्रा का है, तो एक एक का कौन सा हो गया, एक का हो गया बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बस दो मिलाइए, बी और ए, बी और ए कोई है नहीं, या तो पहला ही मिला दीजिए, ठीक है। फर्स्ट का ही जो है बी कर दीजिए,
तो आंसर आ जाएगा आपका ए तीसरा। ठीक है, द फोर्थ सेगमेंट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लंबाई कितनी है? तो सबसे लंबा जो है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है चेन्नई कोलकाता है, 1684 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 नंबर एक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका कोलकाता दिल्ली 1453। तो इसका इस तरीके से ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, PYQ में 50 बार पूछा जा चुका है। कर्नाटका कॉफ़ी स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। ए मेटल स्पून प्लेस्ड इन ए हॉट कप ऑफ टी बिकम्स हॉट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स। ठीक है, गर्म प्याले में अगर जो है कोई चम्मच रखते हैं तो ये तुरंत जो है गर्म हो जाता है। मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सही बात है, और एक्सपेंशन भी सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? साउंड सोनार साउंड करता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप, इको, ओके, ये तीनों सही है। पेरिस्कोप क्या होता है? वो इस तरीके का एक डिवाइस होता है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ मिरर लगा रहता है, फिर यहाँ से यहाँ की वस्तु जो है कोई बच्चा यहाँ से देख सकता है, तो इसी को, ये लाइट है ना, नॉट साउंड, लाइट के रिफ्लेक्शन को दिखाता है पेरिस्कोप। ठीक है, तो इसका आंसर ABC हो जाएगा, है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस हीट, गुड, हाथ रब करते हैं, हथेली को रब करते हैं तो हीट जनरेट होता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन, ठीक है, और मोशन के अपोज में ही होगा। ठीक है, फ्रिक्शन इज़ नॉट यूजफुल इन वॉकिंग, ऐसा कह सकते हैं क्या? जब आप स्लिपरी वाले रास्ते में जाते हैं और जाकर तुरंत गिर जाते हैं, तो अगर फ्रिक्शन अगर ना हो हमारे पैरों के नीचे तो हम चल ही नहीं पाएंगे, तो ये तो बिल्कुल का बिल्कुल गलत होगा। लुब्रिकेंट्स रिड्यूस फ्रिक्शन, सही बात है, बॉल एंड बियरिंग में ग्रीस लगाया जाता है क्योंकि फ्रिक्शन को कम कर सके। तो इसके अंदर 39 का आंसर हो जाएगा ये ए, है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग कॉपर वायर्स इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग, है ना। तो सिंपल सी बात है, कॉपर ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, द गुड कंडक्टर, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। मैच द डिवाइसेस